तो दोस्तों सबसे पहले बात तो आप ये समझ लो कि कभी कभी भी राहु का गोमत रत्न और केतु का लशून्य रत्न कभी भी धारण आपने नहीं करना। बोल के ये रत्न धारण मत धारण कर लेना, चाहे राहु कैसा भी आपका बैठा, चाहे उच्च का क्यों ना बैठो, तभी मैं बोलूँगा ये रत्न धारण मत करो। अब धनु लगन में राहु का जो फल है 12 गुरु में क्या राहु अच्छे बुरे फल देता है वो मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले घर में। अगर राहु धनु लगन में कुंडली में पहले घर में बैठा है तो राहु क्या अच्छे बुरे फल देगा। अब देखो जी, पहला घर पहले समझो किसका है। पहला घर जो है ये जातक का शरीर होगा। पहले घर से जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें देखेंगे। अब राहु अगर पहले घर में बैठा तो यहाँ पे जो लिखा है नौ है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। यहाँ पे राहु नीच का हो जाएगा। यहाँ पे बात एक और नोट कर लेना, पहले घर का जो मालक यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु है, गुरु जरूर आपने देखना है। और पहले घर से मैंने भी क्या बोला था, क्या देखा जाएगा, पहले घर से जातक का जो है वो शरीर देखा जाएगा, उसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। अगर गुरु अच्छा है फिर तो उसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छा होगा। अगर गुरु खराब हुआ, खराब गुरु मतलब गुरु अगर उसका छठे 8 में, खासकर छठे घर में या 12वें घर में होगा या नीच का होगा यहाँ पे दूसरे घर में, तो उसकी हेल्थ ख़राब होगी। अब राहु भी पहले घर में बैठा जो है, राहु स्वल की अच्छे फल देगा जब बुरे फल देगा। राहु यहाँ पे ज़्यादातर खराब फल देगा क्योंकि पहले घर में राहु नीच का होगा, और नीच का राहु बहुत ही ज़्यादा बुरे फल देता है। क्या बुरे फल देगा, और ख़ासकर ये राहु बुरे फल देगा अपनी दशा में। पहले घर में बैठा राहु जातक की हेल्थ ख़राब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जब राहु की कभी दशा चलेगी छोटी बड़ी, बीमार कर देगा, शरीर कष्ट देगा बहुत ज़्यादा, और मानसिक कष्ट भी देगा, लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देगा, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, स्ट्रगल कराएगा बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। राहु क्रूर है, ऐसे जातक काफ़ी क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और ख़ासकर ये राहु की जब भी दशा आएगी, ऐसे जातक का बुरा समय होगा राहु की दशा जब आएगी। और राहु यहाँ से दृष्टियाँ भी डालेगा, पहले घर से अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा 5वें घर के ऊपर। और 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि, ये है राहु की दुश्मन की राशि, मंगल की राशि। तो राहु 5वें घर को देखेगा तो 5वें घर को भी खराब करेगा अपनी दशा में। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, बुद्धि भ्रमित होगी, संतान संबंधी चिंता होगी राहु की दशा में। राहु पहले घर से अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर। 7वें घर में ऐसे तो यहाँ पे आएगी उच्च राशि, लेकिन क्योंकि 7वें घर में अगर राहु पहले घर में, तो 7वें घर में अपने आप ही केतु यहाँ पे हो जाएगा। और केतु यहाँ पे नीच का होगा तो विवाह में दिक्कतें ऐसे जातकों को जरूर आएंगी, पक्का कन्फर्म है। और वो विवाह में दिक्कतें आने का बड़ा कारण 7वें घर में केतु का नीच का बैठना होगा। राहु भी कारण होगा, लेकिन बड़ा कारण 7वें घर में जो नीच का केतु होगा वो कारण होगा। राहु भी लड़ाई झगड़े करेगा, राहु, और ये लड़ाई झगड़े कारण का जातक का गुस्से वाला स्वभाव भी होगा, क्योंकि राहु ऐसे जातकों को काफ़ी क्रोधी बना देगा, जातक बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा। और राहु पहले घर से 9वीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, 9वें घर को। और 9वें घर में यहाँ पे सूर्य की राशि है, शत्रु राशि राहु की। तो राहु इस 9वें घर को भी खराब कर देगा अपनी दशा में, भाग्य की हानि कर देगा, जातक का भाग्य साथ नहीं देगा, पिता संबंधी दिक्कतें और भी। तो ऐसे जातकों को मैं बोलूँगा जिसका राहु पहले घर में नीच का बैठा है तो वो राहु की दशा में राहु के उपाय जरूर करने हैं। राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, राहु का दान करना है, और राहु के लिए किसी देवी देवता की पूजा उपासना जरूर करनी है। और यहाँ पे एक बात और नोट कर लेना, पहले घर के माल गुरु को जरूर देख लेना। अगर गुरु अच्छा है तो राहु के बुरे फल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगर गुरु भी खराब हुआ भाई, बुरे फल राहु के कई गुना बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब राहु किसी का अगर बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, तो यहाँ पे राहु रले मिले फल देगा, क्योंकि दूसरे घर में, दूसरा घर जो है ये धन का घर होता है, परिवार का, वाणी का। अब दूसरे घर में राहु यहाँ पे शनि की राशि में आएगा, शनि को अपना ये मानता है मित्र। अब एक बात यहाँ पे जरूर नोट कर लेना, अगर शनि इस कुंडली में अच्छा है, क्योंकि राहु अगर जिस दूसरे घर में बैठा है, जिसका शनि अच्छा, मतलब शनि इसी घर में है या तीसरे घर में है, या वो यहाँ पे 7वां घर भी, चलो 10वां घर, 11वां घर है, तो राहु यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। अगर शनि खराब निकला, नीच का बैठा हुआ, छठे 8वें 12वें घर में हुआ, राहु के अच्छे फल कम हो जाएंगे। मतलब डिपेंड करता है जहाँ राहु बैठता है उस घर का मालक कैसा है। तो राहु अगर अच्छे फल देगा यहाँ पे दूसरे घर में, तो जातक को धन, क्योंकि धन का घर है, धन देगा, लाइफ में धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा। वैसे थोड़ी सी वाणी कठोर करेगा लेकिन फिर भी धन देगा। 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी, 5वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, और 7वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा अपनी दशा में राहु,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे धन देता ही रहेगा। राहु अगर 18 साल की दशा चली है तो राहु कई बार धन की हानि भी करता है, धन देता भी है लेकिन धन कई बार खर्च हो जाना। और राहु की नौवीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है, काम काज के लिए अच्छा है। शनि जरूर देख लेना भाई, अगर शनि अच्छा राहु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और बाकी अगर शनि खराब हुआ तो राहु यहाँ पे बुरे फल भी दे सकता है, तो शनि को जरूर देख लेना। और राहु का बुरा फल जो होगा वो धन को लेके होगा। अगर आपकी दशा चल रही राहु की, आप वैसे देख भी सकते हैं, अगर तो आपको धन को लेके दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, दूसरे घर में आपका राहु है, दशा है, तो राहु इसका मतलब आपको धन को लेके दिक्कतें दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई राहु मुझे धन को लेकर दिक्कत नहीं आ रही, तो राहु अच्छे फल दे रहा है। खासकर ये दशा में होगा राहु की में। अब राहु अगर किसी का बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे राहु अच्छे फल देगा, क्योंकि राहु तीसरे घर में वैसे भी अच्छा माना गया, और यहाँ पे है भी ये शनि की राशि में, मित्र राशि है, शनि को अपना मित्र मानता है। क्या अच्छे फल देगा? तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का, जातक को काफ़ी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, जातक काफ़ी हिम्मत वाला होगा। और राहु की यहाँ से दृष्टियाँ पड़ेंगी, 5 दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि पति पत्नी का घर है, यहाँ पे उच्च राशि है। वैसे पति पत्नी के लिए अच्छा भी है थोड़ा सा, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है, हल्का इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। थोड़ा बहुत विवाह में देरी होगी और थोड़ा बहुत पति पत्नी में मनमुटाव होगा, खासकर राहु की दशा में। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यह है भाग्य घर। इस घर को थोड़ा सा ख़राब जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की राशि है, थोड़ा सा भाग्य की हानि होती है राहु की खासकर दशा में, मतलब किस्मत पूरी तरह से साथ नहीं देगी राहु की दशा में। मेहनत के बल पर ही जातक आगे बढ़ेगा। 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि, इनकम के लिए अच्छा है, वैसे इनकम लाभ देता रहेगा। मतलब राहु तीसरे घर में जिसका बैठा है तकरीबन मैं उसको बोलूँगा अच्छे फल ही देगा। अगर बड़ी दशा 18 साल की है, थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभार थोड़ा बहुत बुरे फल मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर राहु अच्छे फल देगा। हो सकता है स्ट्रगल के बाद अच्छे फल ज़्यादा दे, क्योंकि कई बार राहु जब आता है उस समय थोड़े से बुरे फल दे देता है। शनि जरूर देख लेना, यहाँ पे भी शनि अगर अच्छा है तो राहु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर शनि खराब है राहु के अच्छे फल कम भी हो सकते हैं। शनि एक बार आप जरूर देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब राहु देखो किसी का अगर बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, तो यहाँ पे भाई राहु देगा बुरे फल, क्योंकि राहु वैसे भी चौथे घर में अच्छा नहीं मानेगा, और बैठा भी यहाँ पे गुरु की राशि है, जो कि राहु गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब राहु क्या बुरे फल देगा? चौथा घर है माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। खासकर ये राहु बुरे फल अपनी दशा में देगा, जब भी छोटी जहाँ बड़ी दशा आएगी। राहु चौथा घर माता का है, माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट भी हो सकता है। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा राहु की दशा में। भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। चौथा ग्रह है जन्मभूमि का, राहु की दशा में जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है राहु की दशा में, और फायदा भी होता है। ऐसे मैं जातकों को बोलता हूँ जिसका भी राहु चौथे घर में हो, तो जन्मभूमि से दूर जाके काम करो भाई, फायदा ज़्यादा होगा। और घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना राहु की दशा में। और राहु की दृष्टियाँ भी पड़ेंगी, यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा 8वें घर के ऊपर, और यहाँ पे चंद्रमा की राशि है शत्रु राशि। राहु इस घर को भी ख़राब करेगा अपनी दशा में, हेल्थ ख़राब कर देगा, और भी पेट में दिक्कतें, स्ट्रगल, चिंता। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, है तो यहाँ पे स्वय राशि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें जरूर आएंगी, काम काज, पिता, सरकार। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, और इस घर की हानि ज़्यादा होगी, क्योंकि 12वें घर में जो 8 है वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि, तो राहु 12वें घर को खराब ज़्यादा करेगा, नीच राशि है। 12वां घर खर्चे का है, खर्चे बढ़ जाएंगे राहु की दशा में। नींद का है, नींद में कमी आना, पैरों में कष्ट होना, आंखों में कष्ट होना राहु की दशा में, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। तो राहु की दशा दिक्कतें पैदा करेगी जिसका राहु चौथे घर में है। ऐसे जातकों को मैं बोलूँगा कि राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, खासकर राहु की दशा में। राहु का दान करना है जब राहु की दशा होगी, और जितना हो सकता है धार्मिक बनना है, पाठ पूजा करना है, भगवान का नाम जपना, उससे राहु बुरे फल नहीं देगा। अब राहु किसी का अगर बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादातर बुरे फल देगा, क्योंकि राहु 5वें घर में यहाँ पे भी मंगल की राशि में होगा, जो कि मंगल को ही अपना दुश्मन मानता है। अब 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि का घर। खासकर राहु की दशा में संतान संबंधी चिंता कुछ ना कुछ होगी, या ऐसे लोगों को संतान संबंधी चिंता जरूर होती है जिसका राहु 5वें घर में होता है। संतान को लेकर सबकी दिक्कतें वैसे लग होती हैं, जहाँ तो संतान में देरी होना, या संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या गर्भपात होना बार बार। वैसे अगर ये लड़की कुंडली में किसी में राहु बैठा है 5वें घर में, उसका गर्भपात होगा बार बार, या संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है राहु जब 5वें घर में होता है। खासकर मैंने देखा है लड़कियां ज़्यादा होती हैं, पुत्र कम होता है।
और 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा राहु की दशा में। बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें आना, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना राहु की दशा में। और राहु 9वीं दृष्टि से पहले घर को देखेगा नीच राशि, पहले घर को भी खराब करेगा राहु अपनी दशा में। हेल्थ खराब कर देगा भाई, स्ट्रगल बढ़ जाएगा लाइफ में, दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, चिंता बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा राहु की दशा में। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के, भाग्य घर के ऊपर। शत्रु राशि है सूर्य की राशि, भाग्य की हानि होगी राहु की दशा में। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे शुक्र की राशि है मित्र राशि। कुछ लोग फिर भी काम धंधा थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन राहु के उपाय जरूर करने हैं। जिसका राहु 5वें घर में बैठा है, खासकर राहु की दशा में, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ, दान करना है राहु का। और अब आगे बढ़ते हैं। अगर राहु किसी का बैठा है यहाँ पे 6ठे घर में, राहु 6ठे घर में है तो यहाँ पे उच्च का होगा, तो यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा। अब षडग रोग का है, रोगों से बचाता है, कर्जे से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, ननिहाल के लिए अच्छा है। लेकिन राहु दृष्टि में डालेगा, 5वीं बढ़ेगी 10वें घर के ऊपर स्वय राशि, काम काज के लिए अच्छा है। 9वीं बढ़ेगी दूसरे घर के धन के लिए अच्छा है। लेकिन राहु 12वें घर को देखा है यहाँ पे नीच राशि, खर्चे वैसे बढ़ाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो राहु, मैं फिर बोलूँ चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है, खासकर राहु की दशा में। जिसका 6ठे घर में बैठा है, मैं फिर भी उसको बोलूँगा, अगर दशा है आपकी जब भी राहु की होगी, आप ये देख लेना। अगर 6ठा घर रोग का है, थोड़ा बहुत राहु जैसे कि रोग कई बार दे भी देता है, कमर दर्द होना, पेट में दिक्कत आना, शत्रु फिर भी बढ़ जाते हैं, कर्जा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें मैटर करती हैं कि राहु जिस राशि में बैठा है, जैसे शुक्र की राशि, शुक्र कहाँ बैठा है या ये किस नक्षत्र में बैठा है, कई बार नक्षत्र का भी फल दे देता है। अब राहु यहाँ पे 7वें घर में बैठा है किसी का, 7वां घर होता है पति पत्नी का घर। अब है तो यहाँ पे राहु देखो जी उच्च का, अच्छी बात है उच्च का बैठा है, लेकिन मैं फिर बोलूँगा ऐसे जा तो जो मर्जी हो उसको पूछ लेना चाहिए, उसको विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी। जिसका राहु 7वें घर में बैठा है, उच्च का चाहे बैठा हो, विवाह में दिक्कतें क्या आती हैं, जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होना, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी, या डिवोर्स तक हो जाना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि 7वां घर, जो ये 7वें घर में जो 3 लिखा है माल को बुध देख लेना। अगर बुध 6ठे 8वें 12वें घर में हुआ या 4थे घर में बैठा हुआ, विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर बुध अच्छा हुआ, बुध इसी घर में बैठा है या 10वें घर में बैठा है या पहले घर में है या तीसरे घर में है या 9वें घर में, फिर भी चलो काम चल जाएगा। लेकिन बुध जरूर देख लेना भाई, बुध कैसा है। बाकी अगर ऐसे जातकों को विवाह में दिक्कतें आ रही, जिसका राहु 7वें घर में है, वो कारण है विवाह में दिक्कतें आने का राहु उसका। राहु की 3 दृष्टियाँ 5वीं 11वें घर के ऊपर, 11वें घर का फिर भी चलो अच्छा कर देगा, इनकम धन। लगन को देखेगा यहाँ पे नीच राशि, पहले घर को खराब कर देगा, हेल्थ खराब करेगा राहु की दशा में खासकर। तो अगर ऐसे जातकों को विवाह में दिक्कतें आ रही, राहु के भाई उपाय किए जाएँ। राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ पढ़ना है, दान किया जाए राहु का। और बाकी बुध जरूर देख लेना, बुध कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है, बुध भी एक बार देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर राहु किसी का बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे भाई बहुत सारी दिक्कतें राहु पैदा करेगा, क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के। एक तो 8वां घर है भी यहाँ पे चंद्रमा की राशि, दुश्मन की राशि। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें पैदा होंगी बहुत ज़्यादा, जब राहु की चलेगी छोटी दशा या बड़ी दशा। क्या दिक्कतें देगा 8वें घर बैठ के राहु? वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें देगा, स्ट्रगल, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हेल्थ को लेकर देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा राहु जिसका 8वें घर में होगा। हेल्थ में दिक्कतें, पेट में दिक्कतें आना, या गुद्दे का रो दे देना, या और कोई हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा। सामाजिक कष्ट होगा, आर्थिक कष्ट होगा, बदनामी होगी, दुश्मन पैदा होंगे, शत्रु से कोई दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ से राहु दृष्टि में डालेगा, 5वीं पड़ेगी दृष्टि 12वें घर के ऊपर नीच राशि, 12वें घर को भी खराब कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट। 7वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर है तो मित्र राशि, फिर भी थोड़ा बहुत धन की भी हानि होगी। 9वीं चौथे घर के ऊपर शत्रु राशि, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। तो जिसका भी राहु 8वें घर में बैठा है, ऊपर से है दशा भाई, उसका समझ लो बुरा समय शुरू हो चुका है। राहु के उपाय किए जाएँ, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा जाए, राहु का दान किया जाए। और 8वें घर में 4 लिखा है, माल चंद्रमा देख लेना। अगर चंद्रमा अच्छा है कहीं पे दिक्कतें काफ़ी कम हो जाएंगी, अगर चंद्रमा भी खराब हुआ दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर राहु किसी का बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, ये देखना कि राहु जहाँ बैठा है वो घर कौन सा घर, किस घर का है, मालिक उस घर का कौन है। अब राहु 9वें घर में सूर्य घर में है भाई, यहाँ पे सूर्य को अपना ये दुश्मन मानता है। घर तो चलो अच्छा था 9वां, लेकिन यहाँ पे दुश्मन का घर है, तो राहु यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में। 9वां घर भाग्य घर है, राहु की दशा में भाग्य की हानि होगी। 9वां घर धर्म का भी होता है, पिता का होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आना। वैसे यहाँ पे विदेश यात्रा का राहु योग बनाता है, क्योंकि विदेश का भी घर होता है।
राहु की दशा में राहु पाँचवीं दृष्टि देखेगा पहले घर को, नीच राशि, पहले घर को भी ख़राब कर देगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, परेशानियाँ बढ़ेंगी, चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा राहु की दशा में। सातवीं बढ़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे मित्र राशि तीसरे घर का अच्छा कर देगा, मेहनती साहसी बना देगा। नौवीं पाँचवें घर के ऊपर शत्रु राशि है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में, संतान संबंधी चिंता, बुद्धि भ्रमित होना, पेट में दिक्कतें आना। तो राहु की दशा में खासकर दिक्कतें बढ़ेंगी। कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। राहु के उपाय बस यही है कि राहु कवच का पाठ पढ़ना है, जब राहु की दशा होगी स्रोत का पाठ पढ़ना है और राहु का दान करना है और धार्मिक पाठ पूजा करने हैं जितना हो सके। अब राहु किसी का बैठा है 10वें घर में। यहाँ पे 10वां घर जो है ये काम काज का घर होता है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब राहु 10वें घर में यहाँ पे 6 लिखा है, स्वय राशि में होगा जो कि राहु की खुद की राशि है तो अच्छी बात। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा एक चीज़ नोट करना कि जो 6 है ये कन्या बुध की राशि है। बुध जरूर देख लेना बुध कहाँ पे बैठा है। अगर बुध 6, 8 12वें घर में हुआ राहु के अच्छे फल कम हो जाएंगे। अगर बुध अच्छा है 7वें घर में बैठा है या तीसरे घर में या इसी घर में है या पहले घर में बैठा है या 9वें घर में है तो राहु के अच्छे फल बढ़ सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि घर का जो मालक है वो कैसा बैठा है। अब राहु अगर बुरे फल देगा 10वां घर काम काज का, राहु काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, खासकर राहु की दशा में। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे गुरु की राशि शत्रु राशि, चौथे घर को भी खराब करेगा राहु की दशा में, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। बाकी 9वीं पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर उच्च राशि, इस घर का फिर भी चलो अच्छा कर देगा। और 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर धन के घर के ऊपर मित्र राशि। बाकी बुध जरूर देख लेना, अगर बुध अच्छा है फिर तो अच्छे फल देगा, काम काज के लिए अच्छा होगा और दशा में ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा राहु। अब राहु किसी का बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, यहाँ पे राहु अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत बुरे फल। अच्छे फल 11वें घर में क्योंकि एक तो राहु 11वें घर में अच्छा मानेगा और भय भी यहाँ पे शुक्र की राशि मित्र राशि, इनकम के लिए अच्छा है, लाभ देगा, बड़े बड़े धन देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर शनि की राशि मित्र राशि, काफ़ी मेहनती साहसी बना देगा। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, इस घर को थोड़ा सा लेके दिक्कतें देगा राहु की, खासकर दशा में पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी चिंता। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, है तो उच्च राशि, विवाह के लिए अच्छा भी है, थोड़ा बहुत हल्का सा पति पत्नी में मनमुटाव होगा राहु की खासकर दशा में। हाँ अगर बुध अच्छा हुआ फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, अगर बुध खराब हुआ दिक्कतें बढ़ सकती हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। अब किसी का राहु बैठा 12वें घर में, बड़े लेवल पे खराब फल देगा खासकर राहु की दशा में। कारण एक तो राहु 12वें घर में अच्छा नहीं होता और बैठा भी यहाँ पे नीच का है जो 8 लिखा है। और राहु की जब भी दशा आएगी भाई वो समय बंदे का बुरा समय होगा। क्या दिक्कतें आएंगी, 12वां घर खर्च का है, खर्चे बढ़ा देगा। 12वें घर से नींद में दिक्कतें, हॉस्पिटल बीमार कर देगा, हॉस्पिटल पहुँचा देगा, जेल यात्रा करा सकता है, पागल खाने पहुँचा सकता है, या और भी विदेश में दिक्कतें आएंगी क्योंकि विदेश का घर है। 3 दृष्टियाँ 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। 7वीं यहाँ पे वैसे उच्च राशि है, 9वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ बढ़ जाएगी, डरावने सपने आने, सांपों के सपने आने, घर में चोरी होना। सबसे बड़ी दिक्कत राहु यहाँ पे खर्चे कराएगा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे कराएगा। तो ऐसे जातकों को राहु के उपाय करने चाहिए जिसका राहु 12वें घर में है। तो रसोई में बैठ के भोजन करना है, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ राहु की खासकर दशा में भाई, और राहु का दान जरूर करना है। बाकी आप देखो जी, अगर आप कुंडली अपनी दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर लेना, कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।